हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की एक वीडियो भी लाया हूं और बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक ही का तसलसल है। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल डिस्कस किया था अबाउट ऑर्गेनेलिज एंड सेल लेवल, और फिर वहां पर ही मैंने इस चीज को कंक्लूड किया था कि बाज ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर या कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म में जो एक सेल ही होता है वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। इसलिए इससे बाद वाले जो लेवल है ना वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नेक्स्ट लेवल मौजूद होगा जो क्या होगा, टिश्यू लेवल। आज की इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं टिश्यू लेवल को। व्हाट इज टिश्यू, और टिश्यू की प्लांट में कितनी टाइप्स हैं और एनिमल में कितनी टाइप्स हैं। बिल्कुल अगर बॉटनी वाले स्टूडेंट्स हैं जो बीएस बॉटनी कर रहे हैं तो उनके लिए भी आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट मौजूद हैं, चूंकि प्लांट में टिश्यू की एक क्लासिफिकेशन यहां पर मैंने डिटेल दी हुई है। और अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में बैठे हैं तो ये क्लासिफिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। काइंडली आप इस वीडियो को गौर से सुनना और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम टिश्यू लेवल को डिफाइन करेंगे। जैसे आपके सामने यहां पर मैं एक टिश्यू शेयर किया, ये एक सेल है उसका, ये दूसरा सेल है, बहुत से सेल मिलकर कोई एक ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो एक स्पेशलाइज्ड काम करेगी, इसको हम कहेंगे टिश्यू। ग्रुप ऑफ सिमिलर आर डिफरेंट सेल। मैं 7 डिफरेंट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि बाज का डिफरेंट सेल मिलकर भी टिश्यू बना रहे होते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। इसलिए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट सेल ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, जब भी एक जैसे या मुख्तलिफ बाज़ का मुख्तलिफ किस्म के सेल मिलकर एक टिश्यू बना रहे होते हैं, जैसे जाइलम एक टिश्यू है वह मुख्तलिफ तरह के सेल से मिलकर बना हुआ, ऐसे टिश्यू को कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह के सेल मिलकर बने होते हैं। जब टिश्यू में एक जैसी सेल मौजूद है तो उसको हम कहते हैं सिंपल टिश्यू। ग्रुप ऑफ सिमिलर आर डिफरेंट cells that are organized to perform a specific function, they form a specific structure called as tissue. अब हम टिश्यू लेवल को अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप दो फिर आगे हेडिंग में डिवाइड कर देंगे। पहले टिश्यू की डेफिनेशन, फिर हम प्लांट टिश्यू की बात करेंगे या टिश्यू लेवल इन प्लांट की, और फिर एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। प्लांट के अंदर जो टिश्यू की बेसिक टाइप्स हो गई हैं वो 2 टाइप्स हैं। वो टिश्यू जो डिवीजन की कैपेबिलिटी रखते हैं उनको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनको हम एफएससी सिलेबस में डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इसी तरह से इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स या टिश्यू मौजूद होते हैं जो अपने अंदर से डिवीजन की कैपेसिटी खत्म कर चुके होते हैं। उन सेल्स को क्या कह रहे होते हैं, परमानेंट सेल या परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो होंगे जो डिवीजन की सलाहियत नहीं रखते, जो डिवीजन की सलाहियत रखते हैं उनको क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आगे बहुत सी टाइप्स हैं। ऑन बेसिस ऑफ द लोकेशन 3 टाइप्स हैं। एपिकल, अगर वो टिप्स पर मौजूद हैं तो वो क्या करेंगे, लंबाई में इजाफा करेंगे, प्राइमरी ग्रोथ करेंगे। और कुछ होते हैं जो अलोंग डायमीटर मौजूद होते हैं, जैसे वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, जिसको आपने सेकेंडरी ग्रोथ चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट वहां पर डिटेल में डिस्कस किया, उनको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। ये सेकेंडरी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं ये टेम्पोरली नेचर होते हैं, इनसे फिर कुछ शॉर्ट चीजें लीव्स या फ्लावर बन रहे होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे 3 तरह के होंगे, एपिकल, लेटरल और इंटर। एपिकल हमेशा प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, लेटरल क्या करवाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। परमानेंट टिश्यू की फिर आगे डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले कुछ सिंपल होते हैं और कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स। किस बेस पर, अगर उसमें एक जैसे सेल है तो वो सिंपल है, और अगर डिफरेंट सेल हैं तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। सिंपल में फिर आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ होते हैं ग्राउंड, जो ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं जैसे पैरेन्काइमा। कुछ होते हैं जो सपोर्टिंग टिश्यू जिसमें कोलन कायमा आ जाते हैं, स्क्लेरेन्काइमा आ जाते हैं।
जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं ये ज्यादातर प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं, जैसे पेरिडर्म। इसके अलावा कुछ सपोर्ट का काम करते हैं, जैसे स्क्लेरेन्काइमा। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट दोनों का काम करते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। इसलिए याद रखना, प्लांट में जो सिस्टम होगा वो हमेशा किससे, वैस्कुलर सिस्टम किससे मिलकर बना होगा? टिश्यू से मिलकर बना होगा। सो ये प्लांट में टिश्यू की ओवरऑल टाइप्स हैं। बेसिक टाइप 2 ही आगे उनकी सब टाइप्स बहुत ज्यादा हैं। एनिमल में जो टिश्यू की टाइप्स हैं वो 4 ही टाइप्स के टिश्यू हैं। एनिमल में कितनी टाइप्स के टिश्यू हैं? 4 टाइप्स के। कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सरफेस पर मौजूद होते हैं। जो किस पर मौजूद होते हैं? बिल्कुल आउटर लेयर बनाते हैं, उनको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इसी में कुछ काम करते हैं सिक्रीशन का, जिनको हम कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। तो एनिमल में एपिथेलियल टिश्यू हो गए। फिर कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो कनेक्शन का काम करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये सपोर्ट का काम कर रहे होते हैं, जैसे बोन एंड कार्टिलेज। ऑर्गन्स को बाइंड करते हैं, जैसे आप टेंडन को डिस्कस करते हैं, लिगामेंट को डिस्कस करते हो। और इसी तरह से बहुत सी जो पार्ट हैं ऑर्गन्स को बाइंडिंग में हेल्प कर रहे होते हैं, कोलाजन फाइबर्स उसमें मौजूद होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। याद रखना, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस करता है, और ब्लड ही इम्यूनिटी में भी रोल प्ले कर रहा होता है। फिर मस्कुलर टिश्यू स्पेशलाइज्ड है किसके लिए? मूवमेंट और लोकोमोशन के लिहाज से। तो इनका काम ही मूवमेंट से रिलेटेड है, तो मस्कुलर मूवमेंट का काम करते हैं। और नर्वस टिश्यू का काम होता है आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन करना, पैगाम रसानी करना। तो ये टिश्यू हैं। याद रखना, इनमें से सिर्फ 2 तरह के टिश्यू ऐसे हैं, एक मस्कुलर टिश्यू जो नर्वस टिश्यू, जिनके पास एक्साइटेबिलिटी की ऑप्शन मौजूद होती है, यानी कि ये नर्व इंपल्स को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो टिश्यू हैं जो एक्साइटेबिलिटी की सलाहियत रखते हैं। इसमें जो कोई भी स्टिमुलस होता है वो परसीव हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का जो टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था बट वेरी इंफॉर्मेटिव था। नेक्स्ट जो हम लेवल डिस्कस करेंगे वो लेवल होगा टिश्यू के बाद ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन का शुक्रिया। उन दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं जो अपना वक्त निकाल कर कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट पास कर रहे होते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपनी तजावीज़ और अपनी आरा मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ कि इस चैनल की बेहतरी के लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।